रिव्यू आपके जो लेक्चर छूटे हुए थे वो आपने देख लिए, कर लिए? कल अपलोड करेंगे। वैसे मैंने लास्ट ईयर वाले देखे थे, इतना कुछ खास ऐसा डिफरेंस नहीं है, आप करिएगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको 1 2 3 4 में टोटल फिर कंटेंट 4 देखो तब आपको पूरा कंटेंट ऐसे मिले, पर ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस नहीं। मैंने आज देखा था खुद कि ऐसा क्या डिफरेंस आ गया क्या, तो इतना कोई डिफरेंस नहीं है ना। बाकी सर तो अपलोड कर ही देंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड कर रहे थे ना हम लोग। इसमें हम लोग लास्ट टाइप करने वाले हैं आज। 3 टाइप्स हो गए थे आपके। कौन कौन से किए थे हमने, कौन कौन से कर लिए थे? गैस, आयन और मेटल, मेटल आयन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल, ये हो चुका था। अब लास्ट वाला है, इसमें इनसॉल्युबल सॉल्ट इंक्लूड करेंगे। इसका नाम है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल। मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल। इसमें क्या किया जाएगा, एक मेटल की रॉड ली जाएगी, उसी मेटल का इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा जिसकी उस रॉड के ऊपर कोटिंग की जाएगी, और वो जो इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा उसमें जो माइनस पार्ट होगा, एनायन होगा, उसका सॉल्यूशन बनाया जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है, मेटल रॉड, इसके ऊपर कोटिंग किसकी करेंगे, कोटिंग ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट। हाँ, एंड immersed in anion salt solution। एग्जाम्पल से समझाते हैं इस बात को। अगर आपने ले लिया सपोज सिल्वर मेटल, कौन सा मेटल लिया, ठीक, अब इसके ऊपर आप कोटिंग कर दीजिए, कोटिंग ऑफ AgCl कर दीजिए। AgCl जो होता है इनसॉल्युबल होता है, सॉल्ट, पानी में डिजोल्व नहीं। AgCl की कोटिंग कर दीजिए और अब इसको डिजोल्व कर दीजिए ऐसे किसी सॉल्ट में जिसमें क्या हो, Cl माइनस हो, जिसमें क्या हो, Cl माइनस। तो सॉल्ट कैसा ले लिया, किसमें डिजोल्व किया आपने, Cl माइनस containing salt solution। Ag नहीं होगा, Ag होगा तब तो वो सॉल्युबल ही नहीं होगा ना पानी में। कोई भी दूसरा ले लो जिसमें Cl माइनस हो। फिर नहीं, चलो रिएक्शन कैसे लिखेंगे, इसका रिएक्शन लिख के बता दे थोड़ा सा। मेटल मेटल आयन का आपको आता है, इसका थोड़ा अलग तरीके से लिखा जाता है, देख लीजिए कैसे लिखते हैं। ये पॉइंट नोट हो गया।
गया बच्चों? इसको इसको लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, सिल्वर डैश सिल्वर क्लोराइड डैश क्लोराइड आयन हाफ सेल, ऐसे लिखा। लिखेंगे ऐसे, रिप्रेजेंट करना है अगर तो रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, Cl माइनस ऑब्लिक AgCl ऑब्लिक सिल्वर। लिखा सिल्वर पहले था, सिल्वर क्लोराइड लिखा है, फिर क्लोराइड आयन हाफ सेल, ऐसे लिखा नाम। और अगर रिप्रेजेंटेशन है तो उसमें जो आपका सॉल्ट सॉल्यूशन है उसको पहले लिखेंगे, Cl माइनस AgCl ऑब्लिक Ag। इसमें अगर बात करें तो किस तरीके से रिएक्शन होगा, AgCl सॉलिड अगर टूटता है Ag प्लस सॉलिड और Cl माइनस एक्वस में, तो E कैसे लिखते हैं इसका ध्यान से देख लीजिए, केवल इस लाइन पे भी सवाल मिल जाता है। केवल इस लाइन पे भी सवाल मिल जाता है, जो नीचे में फॉर्मूला लिख रहे हैं, ECl माइनस ऑब्लिक AgCl ऑब्लिक Ag इज इक्वल टू E नॉट Cl माइनस ऑब्लिक AgCl माइनस Ag। नेक्स्ट इक्वेशन बना रहे हैं बाई N। N क्या लिखना चाहिए इसमें, N 1 आ जाएगा इसमें, सिल्वर प्लस 1 है और Cl माइनस भी क्या है, प्लस 1 है, तो N ना लिख के 1 ही लिख दे। और प्रोडक्ट में क्या है, Cl माइनस एक्वस है, ये तो सॉलिड है वो सॉलिड है, तो कॉन्सेंट्रेशन में आएंगे नहीं। लॉग ले लें, यहाँ पे लॉग भी होता है ना, लॉग ले लो, लॉग Cl माइनस का फंक्शन। स्टार बना के पॉइंट लिख लो, इन दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड electrode potential is depends on concentration of anion, potential is depends on concentration of anion। ये Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा ना पूरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन concentration of anion। यहाँ पे Cl माइनस था, इसकी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। This type of electrode can be used, next point इसी में, this type of electrode can be used as reference electrode।
रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब होता है जिसको हम यूज कर सकते हैं किसी और मेटल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जानकारी के लिए। जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में आपको बताया था, शी जो था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसको आप रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज कर सकते हो। रेफरेंस का मतलब वही बात हुई, जैसे लेंथ के लिए जो रेफरेंस यूनिट ली जाती है वो क्या लेते हैं एमकेएस में, मीटर लेते हैं ना, तो मीटर हो गई रेफरेंस यूनिट, उसके रिस्पेक्ट में अब हम सबकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे। उसी तरीके से शी मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के हिसाब से आप किसी और के मेटल इलेक्ट्रोड की भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हो। रेफरेंस का मतलब जिसको आप बेसिक मान के किसी और मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इस टाइप के जो इलेक्ट्रोड हैं जिसमें एनायन, मेटल सॉल्ट, इनसॉल्युबल और मेटल लेते हैं, इसको भी हम लोग रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह काम में ले सकते, ठीक है। पर इन जनरली किसको ले लेते हैं हम लोग, हाइड्रोजन को ले लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या आता है, 0 होता है, तो उससे कैलकुलेशन क्या हो जाती है, इजी हो जाती है, ठीक है। अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे लगाएंगे ये सिखा दिया है मैंने। शी को कैसे लगाएंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी मेटल का पता लग जाएगा, सिखाया है। शी मतलब हम लोग नहीं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इस चैप्टर। कैसे यूज करें, देखिए क्या करते हैं, मान लो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आप एनोड बना दो, या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड को आप क्या बना दो, कैथोड। तो क्या किया जाएगा, मान लो आपको एनोड बनाना है, तो इधर जो इलेक्ट्रोड लगाया वो आपने कौन सा लगा दिया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन लगा दिया। अब इसको कनेक्ट कर लिया आपने, यहाँ पे कौन सा मेटल हमने यूज किया है जिसका आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है, अननोन ई नॉट, जिसका ई नॉट हमको पता नहीं है। इसका ई नॉट हमको क्या मालूम है, इसका ई नॉट हमको पता है कितना होता है, 0.00। दोनों को कनेक्ट कर दिया, इधर सॉल्ट ब्रिज लगा के पूरा सिस्टम अरेंजमेंट लगा दिया, ठीक। अब क्या होगा, अब हम लोग जो ई सेल देखते हो आप, वो कैसे देखते हो, या ई नॉट सेल अगर देखना है तो कैसे देखते हैं हम लोग, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, इससे देखते हैं, ठीक। अब यहाँ पे अगर देखो तो आपका कैथोड कौन सा बन गया, ये अननोन वाला बन गया, इसका तो हमें पता नहीं है, ये अननोन है। और एनोड कौन है, ये वाला है 0 वोल्ट वाला, ये लगा दिया, ठीक। अब ई नॉट सेल कैसे पता चलेगा, इसमें जो रीडिंग आएगी, वोल्ट मीटर लगाएंगे, इसमें जो रीडिंग आएगी वो किसकी आएगी, ये पूरे ई नॉट सेल की आएगी। तो इस रीडिंग से, इस रीडिंग को हम लोग पढ़ लेंगे, और यहाँ पे क्या आ गई, रीडिंग आ गई, वैल्यू, ठीक। तो ये रीडिंग क्या हो जाएगी, अब ये 0 - 0, ये माइनस हो रहा है, 0 माइनस हो रहा है, तो अननोन की वैल्यू क्या हो जाएगी, रीडिंग के इक्वल आ जाएगी। हम चाहें तो इस शी को कैसे लगा सकते हैं, कैथोड की तरह भी लगा सकते हैं। अब कैथोड जब लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस यहाँ पे अननोन का आ जाएगा, है ना, अननोन अब की बार कैथोड बन जाएगा।
तो शी को हम लोग एनोड या कैथोड दोनों के तरीके से यूज कर सकते हैं। जो फाइनल रीडिंग होगी वो हमें किस में दिखाई देगी, वोल्ट मीटर में। अब क्योंकि शी का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या है, 0 0 है, तो उस टाइम पे जब आप जो रीडिंग लोगे वो किसकी आ जाएगी, दूसरा जो अननोन इलेक्ट्रोड है उसी की रीडिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो जो भी मेटल है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते। अब ये वाले पार्ट में मैंने आपको जो मेजर था वो नस्ट इक्वेशन थी, नस्ट इक्वेशन के खूब सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। कितने क्वेश्चन कराए नस्ट इक्वेशन के? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल सिखा दिया था। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं सिखाई है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सीख लेते हैं। 8 9 एग्जाम्पल करा दिए, गिब्स एनर्जी भी करा दी है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कर लेते हैं, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस की बात करेंगे। इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करने के बाद, उसके क्वेश्चंस करने के बाद हमारे पास एक छोटा सा पार्ट बचेगा जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप की बैटरीज करेंगे, जो एनसीईआरटी में लास्ट में दी है, पर आजकल जेई मेंस में उसमें से पूछ लेते हैं, और 12th में तो पूछते ही हैं। तरह तरह के सेल्स हैं, निकल कैडमियम सेल है, ये सेल है, तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसको क्यों यूज करें, इसको क्यों ना यूज करें, फ्यूल सेल को क्यों यूज किया जा रहा है, कौन सा फ्यूल सेल अच्छा काम कर रहा है, ये सब चीजें थोड़ी सी ऐसी डिटेलिंग है जो याद करनी पड़ेगी, तो उसको लास्ट में कराएंगे। हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस वाला जो पार्ट है ना उसको पहले कर लेंगे। आज हम लोग कर लेते हैं पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल, हम लोगों ने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, साइंटिस्ट ने एक एक मेटल के, एक एक नॉन मेटल के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को कैलकुलेट कर लिया, और उनको एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया। मतलब लेस से मोर की तरफ या मोर टू लेस की तरफ, दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर आप सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर लीजिए, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और उन सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए, तो आपको एक सीरीज मिल जाएगी मेटल की, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उस सीरीज से हम लोग पता लगा सकते हैं, अगर दो मेटल्स दी हैं या दो नॉन मेटल्स दी हैं, या एक मेटल और एक नॉन मेटल दिया है, तो आप पता लगा सकते हो कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। इसका स्पेशल यूज हम लोग करते हैं किसमें, कि जो हम लोग 10th क्लास में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते थे, हम लोग बोलते थे कि हाइड्रोजन फॉर्मेशन की एक रिएक्शन है जिसमें हम लोग जिंक डस्ट की रिएक्शन HCl से या डाइल्यूट H2SO4 से कराते हैं, तो जिंक क्या होता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, H2 गैस रिलीज होती है, और जिंक जो है वो ZnSO4 बना के अलग हो जाता है। ये वाला जो रिएक्शन हम लोग पढ़ते थे, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन, या जिंक डस्ट की रिएक्शन HCl से करा दो तो भी रिएक्शन हो जाता है, ZnCl2 + H2, है ना। तो ये सब रिएक्शन किस बेसिस पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जिंक की हम बोलते थे 10th क्लास में, जिंक की एक्टिविटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन से, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देता है और ZnCl2 बना लेता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देता है। तो ये किस बेसिस पे होता है, बेसिकली होता है रिडक्शन पोटेंशियल की बेसिस पे, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, किसका कम है। जैसे जिंक की अगर बात करो तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल, और हाइड्रोजन का अगर रिडक्शन पोटेंशियल बोलो तो हाइड्रोजन का तो 0.00 वोल्ट होता है ना, और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग लेते हैं माइनस में आता है, नेगेटिव में आता है।
तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो गया, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो गया। तो जिंक ने इसको क्या कर दिया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। तो इस सीरीज से हम एक सीक्वेंस याद करेंगे, सीरीज याद करेंगे, और हमें पता चलेगा कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस कर सकता है। या 4-5 मेटल्स अगर दिए हैं तो हमें ये कंपैरिजन पता लग सकता है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यही। तो पहले डेफिनेशन लिख लेंगे। when we arrange elements when we arranged elements in increasing order of reduction potential, standard reduction potential, when we arranged elements in increasing order of their standard reduction potential, then a series will be formed called electrochemical series, called electrochemical series, और एक्टिविटी सीरीज। 10th में हम इसी को एक्टिविटी सीरीज बोलते थे, और छोटी सी 4-5 एलिमेंट की सीरीज आपको बोल दिया जाता था। इसको याद कर लो, अपना काम बन जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बड़ी सी सीरीज रन करेंगे। सीरीज लिखवा दे, 10th में लिखवाई थी, याद है अभी तक क्या थी? मेरी वाली तो यही है। चलो सीरीज नोट कर लो। क्या था? आपकी क्रेडिट को कुछ ऐसा है ना, लिखवा मैगल किसी को कोई और याद हो तो भी कर सकते हैं, सीरीज याद होनी। मैगल, इसके बाद यहाँ जगह नहीं है, नीचे आना चाहिए आइडियली। मंजन, ग्रेफी, ग्रेफ और क्रोमियम, ग्रेफी, कैडको, नेसन, लेड, और क्या था? हचप्पा, ऐसा कुछ था।
हाइड्रोजन कॉपर सिल्वर छूट गया बीच में। हाँ प्लैटिनम के पहले आ जाएगा। HgPt के बीच में याद है तुम लोग को अच्छे से? ठीक है। लिथियम पोटेशियम बेरियम लिखबा सरकाना मैगल मंजन ग्रेफी कैडको नीसन लेड हचप्पा कटप्पा था ना। हाँ तो ऐसे भी याद कर लो, वो बेस्ट है। बाहुबली में पढ़ा था ना आपने कटप्पा, पढ़ा था, मैं ऐसे बोल रही हूँ, देखा था। जल्दी लिखो। जल्दी करो बच्चों। जल्दी करो भाई। तबीयत ठीक है तुम्हारी? जल्दी करो। नव्या पारीक कौन है अपनी क्लास में? अपनी क्लास में है ना कोई? ऑफलाइन में आ चुके हैं? अच्छा। जो बोलती नहीं है, फोकस्ड है। समझ याद आ गया मुझे, नव्या कौन है, फेस याद है। तुम लोग को कुछ पता नहीं रहता है। जल्दी करो, मुझे नहीं पता, कुछ और बनता है तो बना लो। ग्राफी, इसमें देखो, इसमें सबसे जो प्राइम पार्ट है जिससे क्वेश्चन आता है वो याद रखिए। पहला पॉइंट कि ये जो सीरीज मैंने आपको बताई है इसमें अपर एलिमेंट कैन डिस्प्लेस लोअर एलिमेंट, मतलब जो भी ऊपर का एलिमेंट है वो अपने से नीचे के एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। बात समझ आ रही है कुछ? हाँ, आपकी मोटी बुद्धि में कुछ घुस रहा है बात। अपर एलिमेंट कैन डिस्प्लेस लोअर एलिमेंट, ठीक है। जैसे आपको इसका क्लासिकल एग्जांपल क्या बताया जाता है, क्या सिखाया जाता है कि भाई आपने आयरन नेल ले लिया,
कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया तो ये क्या बन जाता है, FeSO4 बन जाता है, कॉपर अलग हो जाता है। तो आप क्या देखते हो कि कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो धीरे धीरे फेड होता जा रहा है और वो धीरे धीरे कैसा कलर बनता जाएगा, ग्रीन कलर। पहले थोड़ा ग्रीन, थोड़ा FeSO4 बनेगा, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट होगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो ब्लू कलर धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होने लगेगा, ग्रीन में। जब ज्यादा से ज्यादा क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट। और कॉपर कैसा होता है, रेड कलर का होता है, रेडिश ब्राउन। तो ये जो आयरन की रॉड है उसके ऊपर ये कॉपर जो होगा धीरे धीरे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखो तो आयरन ऊपर है और कॉपर की पोजीशन कहाँ पे है, इधर की तरफ है। यहाँ ऊपर नीचे नहीं देखना, ये सारे कहाँ है, जिस सीक्वेंस में लिखे हुए हैं नंबरिंग से देखेंगे, है ना। जैसे मान लो ये 1 है, ये 2 है, तो जिसका भी नंबर कम है वो ज्यादा नंबर वाले को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता। ये पॉइंट सबको क्लियर है। तो कोई भी सॉल्ट दे दें, आप बता सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा या नहीं होगा। इसी बेसिस पे जिंक की रिएक्शन जब आपने कराई थी HCl से या H2SO4 से, तो क्या हो गया था आपका, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। इसमें अभी ये जो सीरीज बताई गई है, इस सीरीज में सारे कवर्ड नहीं है, मैक्सिमम कवर्ड है। और मोस्टली इसमें क्या दिख रहे हैं आपको, मेटल ही दिख रहे हैं, है ना। सीरीज में बेसिकली सारे मेटल, नॉन मेटल सब इंक्लूडेड होते, सबके सारे के सारे इंक्लूडेड होते हैं। और जिसमें कि सबसे लास्ट में सीरीज में आता है, सबसे लास्ट में जो सीरीज में आता है प्राइम में, वो आता है आपका F2 फ्लोरीन। सबसे लास्ट में सीरीज में कौन आता है, फ्लोरीन। अगर हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें, ये स्लाइड भर चुकी है तो अगली स्लाइड पे लिखेंगे हम। नोट हो गया यहाँ तक। अगर हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो रिडक्शन पोटेंशियल वो भी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का 0.00 वोल्ट होता है। इसके पहले जितने भी एलिमेंट थे सबका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होती है। और इसके हाइड्रोजन के बाद जितने भी एलिमेंट थे आफ्टर, ये बिफोर बात हो रही है जो अभी सीरीज बनाई थी, और आफ्टर जितने भी एलिमेंट हैं उनके जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव में आती है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर हम बात करें इधर लेफ्ट टू राइट या जो सीरीज हमने बनाई थी उसमें टॉप टू बॉटम, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, यहाँ पे इंक्रीज करता है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, यहाँ पे इंक्रीज करता है। जो लेफ्ट टू राइट हमने लिखा है वो क्या था सीरीज में, टॉप टू बॉटम। हाँ, फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैक्सिमम होता है। अब मीनिंग समझते हैं इसका क्या क्या तो मतलब है। मीनिंग समझते हैं, क्वेश्चन समझते हैं, कैसे इससे क्वेश्चन आए, क्या मुद्दे की बात है।
हाइड्रोजन से पहले जितने एलिमेंट थे उनके रिडक्शन पोटेंशियल क्या थे, नेगेटिव, इस सीरीज में, है ना। जैसे एनसीईआरटी में हो सकता है इसकी रिवर्स सीरीज दी हो, तो बात क्या हो जाएगी सारी रिवर्स। एनसीईआरटी कोई लाया है? नहीं लाया, कोई बात नहीं। और हाइड्रोजन के बाद जो होंगे वो क्या, उनकी क्या हो जाएगी रिडक्शन पोटेंशियल, पॉजिटिव। यानी कि इधर की तरफ वैल्यू लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हैं तो वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। पहले नेगेटिव थी तो नेगेटिव में वैल्यू क्या होगी, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो बढ़ने का मतलब क्या है, हाँ वो तो मैंने लिख ही दिया। नेगेटिव से आगे जाएंगे तो जीरो आएगा, जीरो से आगे जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलने लगेगी। पॉजिटिव में बढ़ने का मतलब तो क्या होता है कि यहाँ मान लो 0.47 है तो यहाँ 0.48 हो गया, फिर 0.67 हो गया, फिर इस तरीके से बढ़ रहा है। नेगेटिव में पॉजिटिव में बढ़ने का मतलब तो वैल्यू बढ़ रही है, पॉजिटिव में बढ़ रहा है। अगर नेगेटिव में बढ़ने की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, वैल्यू बढ़ने की अगर बात कर रहे हैं, हाँ कम वैल्यू जो होगी वो कम लिखी जाएगी माइनस में, है ना। जैसे -3 लिख रहे हो, फिर उसके बाद क्या लिखो, -4 लिखा, फिर -3 लिखा, फिर -2 लिखा, तो ये वैल्यूज क्या हो रही हैं, बढ़ रही है ना। ओवरऑल में वैल्यू तो बढ़ रही है। ठीक, अब क्या तो मतलब है, पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया कि सीरीज में अपर एलिमेंट कैन डिस्प्लेस लोअर एलिमेंट। इस तरीके का अगर कोई सवाल आता है कि इनके बीच में रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, तो आप आराम से बता सकते हैं कि इनके बीच में रिएक्शन हो जाएगा, है ना, या नहीं होगा। जैसे मान लो हमने बोला कि हमने बोल दिया कि कॉपर की रिएक्शन करा दो H2SO, तो क्या हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी या नहीं होगी। हाइड्रोजन रिलीज्ड, और कॉपर की पोजीशन हाइड्रोजन से कहाँ है, नीचे है, तो कॉपर जो है वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता। कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम देयर कंपाउंड। इसका मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल, ठीक। लिख लिख लिया ना। हो गया, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करो। रिडक्शन पोटेंशियल अगर हाई है, जितनी हाई इसकी वैल्यू होगी, जितना हाई होगा रिडक्शन पोटेंशियल, वो सब्सटेंस उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। एक दो लाइन गैप छोड़ना है इसमें बीच में, अभी एक्सप्लेन करेंगे। और रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड लिख लीजिएगा, ST लगा लीजिएगा, जितना ज्यादा लो होगा
मतलब जितनी ज्यादा नेगेटिव में वैल्यू आएगी वो सब्सटेंस उतना ही ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। दो एग्जांपल से समझाते हैं, ध्यान से देखिए। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिथियम प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन बनता है लिथियम सॉलिड। इसके लिए SRP बोलते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। SRP जो दे रखा है वो माइनस में 3.04 वोल्ट, ये डेटा हमें गिवन है। दूसरा आपका F2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, F माइनस बनाता है, और इसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है पॉजिटिव में 2.87 वोल्ट। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना। जैसे मान लो कोई रिएक्शन लिखा हुआ है आपको, उस रिएक्शन के सामने उसका क्या दे रखा है, पोटेंशियल लिखा हुआ है कि उस रिएक्शन के लिए ये पोटेंशियल है। अब आप ध्यान से देखो कि वो जो रिएक्शन दे रखा है वो किसका रिएक्शन है, रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है, और जो पोटेंशियल दे रखा है वो कौन सा पोटेंशियल दे रखा है। अगर कुछ नहीं लिखा है, ई नॉट लिखा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल मान लीजिए। अगर लिखा हुआ है SRP या SOP ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा होगा तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल SOP लिखा होगा। ठीक, अब ये आप देख लीजिए, जैसे इस रिएक्शन में अगर हम लोग देखें तो Li प्लस गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो रहा है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, रिडक्शन। और रिडक्शन के लिए ही यहाँ पे पोटेंशियल दिया हुआ है। ठीक, तो अगर रिडक्शन का पोटेंशियल नेगेटिव है, देखिए कितना नेगेटिव दिखा दे रहा है यहाँ पे, -3.04 वोल्ट। रिडक्शन का पोटेंशियल अगर नेगेटिव है मतलब इस प्रोसेस को होने में दिक्कत है, मतलब ये रिडक्शन होना नहीं चाहता है। ये रिडक्शन प्रोसेस का होना इसके लिए खुशी की बात नहीं है। ठीक, इसी तरीके से अपोजिट अगर देखो, F2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2F माइनस बन रहा है, ये भी प्रोसेस क्या है, रिडक्शन है। पोटेंशियल कौन सा दिया हुआ है, रिडक्शन का ही दिया हुआ है। यहाँ पे रिडक्शन का पोटेंशियल देखिए क्या दे रखा है, +2.87 वोल्ट। प्लस में वैल्यू है, इसका प्लस का मतलब होता है कुछ मिलता है तो खुश होते हैं ना अपन, और कुछ अपने पास से जाता है तो क्या होता है, थोड़े दुखी तो होते ही है। तो ये कुछ मिल रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव का मतलब ये प्रोसेस होना इसके लिए अच्छी बात है, यानी कि F2 जो होगा इस प्रोसेस को करना चाहेगा, रिडक्शन करना चाहेगा। अगर कोई सब्सटेंस रिड्यूस होता है तो वो कैसे काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। अगर कोई सब्सटेंस रिड्यूस होना चाहता है तो वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अगर कोई सब्सटेंस रिड्यूस होना नहीं चाहता है तो वो क्या होगा, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा। और जो चीज अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है वो बैड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो चीज बैड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो क्या होगा, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अपोजिट चलती हैं चीजें। तो यहाँ पे अगर ध्यान से हम देखें तो ये रिडक्शन प्रोसेस पॉजिटिव में आ रहा है SRP, इसका मतलब ये प्रोसेस होना
चाहता है, मतलब F2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। तो अगर आप बोलोगे कि F2, ये लैंग्वेज थोड़ी अजीब है लेकिन समझने के लिए बहुत अच्छी है, ये F2 wants to reduce, अगर ये खुद रिड्यूस होना चाहता है तो कैसे काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, अच्छे ऑक्सीडेंट, ठीक। इनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव है। तो ये प्रोसेस नहीं होना चाहता है, नहीं होना चाहता है मतलब क्या होगा, ये क्या होगा, ये रिड्यूस होना नहीं चाहता है। और अगर रिड्यूस होना नहीं चाहता है तो कैसे काम करेगा, बैड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और अगर बैड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो अभी अभी क्या सिखाया आपको, कैसे काम करेगा, बात समझ आ रही है। अभी इसका अपोजिट करके समझाते हैं इस बात। इनके क्वेश्चंस में क्या है, आपको एक चैनल से क्वेश्चन को समझना है। अगर आपको एक तरफ से भी बात समझ आ रही है तो आप आराम से इतनी बात तो समझ में आई, जो चीज प्लस में है वो क्या है, पुश है, वो प्रोसेस। और जो चीज जिसके लिए माइनस में आ रहा है वो क्या है बेचारा, माइनस का मतलब ऐसे भी ले सकते हैं कि जिसका कम आ रहा है वो क्या है, भी है, जिसका पोटेंशियल ज्यादा आ रहा है वो क्या है। यहाँ तो हमने माइनस प्लस ले लिया है, दोनों वैल्यू माइनस की भी ले सकते हैं। जिसकी वैल्यू माइनस में बड़ी होगी वो क्या हो जाएगा, अभी आ रही है। अभी हमने रिएक्शन लिखा था Li प्लस, ध्यान से समझने से बहुत क्वेश्चंस मिलते हैं अपने को। Li प्लस से बन रहा था Li, और हमने लिखा था SRP इज -3.04। ठीक है, रिएक्शन को अगर रिवर्स करोगे तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो अगर आप ऐसे कर देते हो, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब ये रिडक्शन तो है नहीं, तो SOP बन जाएगा। ऑक्सीडेशन की रिएक्शन बन गई ना। पहले वाली किसकी रिएक्शन थी, रिडक्शन की। पहले रिडक्शन हो रहा था, अब किसकी रिएक्शन बन गई, ऑक्सीडेशन बन गया, है ना। ऑक्सीडेशन बन गया, ऑक्सीडेशन के लिए पोटेंशियल क्या आ गया, प्लस में आ गया। प्लस में आने का मतलब क्या है, ये वाला प्रोसेस होना चाहता है ना। ये प्रोसेस अगर इस प्रोसेस को होना है, ऑक्सीडेशन होना है, लिथियम का ऑक्सीडेशन होना है, तो वो स्पीसीज जो ऑक्सीडाइज होती है वो मेटल
कैसे काम करेगी? वुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगी जो खुद ऑक्सीडाइज होना चाहता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव दिखा रहा है। जो खुद ऑक्सीडाइज होना चाहता है मेटल, वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। जो खुद रिड्यूस होना चाहता है वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। मोटी मोटी बात समझ आई? एसओपी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जैसे ही रिएक्शन चेंज की ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो गई तो साइन चेंज करके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख सकते हैं। ठीक है, इतने पॉइंट क्लियर हुए? 2 पॉइंट। रिएक्शन जिसकी है उसकी हमने उसका लिख दिया, एसओपी लिख दिया। ठीक, क्वेश्चन करें? कंपैरेटिव क्वेश्चन आता है। 4 क्वेश्चन दे दिए उनके, एसओपी एसआरपी दे दिया, और उसको क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं एक्टिविटी के बेसिस पे उनको अरेंज कीजिए। या कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन गंदा रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको नोट हो गया ये पॉइंट? ये लिख लिया था। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इधर बढ़ रहा है ना? इधर से इधर जाएंगे तो आपका पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं ना, तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इंक्रीजिंग हो, मतलब अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलेंगे। और अगर इधर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज, मतलब इधर जा रहे हैं तो क्या होगा, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट मिलेंगे। ध्यान क्या हुआ? कोई दिक्कत है बच्चा पार्टी? अच्छा, 2 एसआरपी दे रखे हैं, 2 हाफ सेल बना के दिए हुए हैं, तो वो तो आपको सिखा दिया था ना कि ई नॉट अगर सेल पॉजिटिव आएगा तो सेल पॉसिबल है, और अगर ई नॉट नेगेटिव आएगा तो सेल पॉसिबल नहीं है ना? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं होगा। स्टार बना के एक पॉइंट लिख लो। F2 gas is the strongest oxidizing agent. F2 gas is the strongest oxidizing agent. F2 gas is the strongest oxidizing agent. F2 gas is strongest oxidizing agent. सेकेंड पॉइंट लिखो इसी में, F माइनस ion is weakest reducing agent. F minus ion
reducing agent lithium metal is strongest reducing agent and Li plus is weakest oxidizing agent. ध्यान से देख पा रहे हो, लिथियम मेटल अगर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है तो लिथियम प्लस क्या है, वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। F2 अगर स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो F माइनस क्या है, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ, सेम सी बात है। मैग्नीशियम, क्वेश्चन लिखिए, मैग्नीशियम जिंक सिल्वर कॉपर आयरन, मैग्नीशियम जिंक सिल्वर कॉपर आयरन। क्वेश्चन है आपका मैग्नीशियम जिंक सिल्वर कॉपर आयरन, इसको लगाना है आपको, अरेंज करना है इनको रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करना है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम है। सीरीज में जो ऊपर था वो क्या था, ज्यादा रिएक्टिव था, जो नीचे था वो लेस रिएक्टिव। सीरीज की बेसिस पे आप बनाएंगे इस क्वेश्चन को। रिएक्टिविटी ऑर्डर लगा दीजिए, ज्यादा से कम या कम से ज्यादा, वो तो आप वो लगा देंगे ना, साइन लगा के। कम से ज्यादा बता दीजिए। सिल्वर का सबसे ज्यादा है या सबसे कम? अपनी सीरीज में लास्ट में आ रहा था ना सिल्वर, अचप्पा में आ रहा था सिल्वर, तो सिल्वर की क्या होगी, सबसे कम होगी एक्टिविटी, फिर उसके बाद कॉपर आ जाएगा, फिर इसके बाद आयरन है, फिर जिंक है, और सबसे ऊपर कौन सा था? क्लियर है पॉइंट सबको? नव्या गार्गी कर लेंगे। मेटेलिक कैरेक्टर लिख लो, मेटेलिक कैरेक्टर, इसी में नीचे पॉइंट डाल लो। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजिंग, डिक्रीजेस, हाँ, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस टॉप टू बॉटम। जो अपनी सीरीज लिखी थी ना, उसमें मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है टॉप टू बॉटम। अगर मेटेलिक डिक्रीज हो रहा है तो नॉन मेटेलिक क्या होगा? कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन तो।
कोई समस्या? बोलिए बच्चों, कोई परेशानी हो तो बोले। सीरीज में सीरीज का कोई सवाल हो तो करवा दे। बोलो बादल, कुछ कहना चाहते हो? कुछ कहना चाहते हो? कहना है तो कह दीजिए। अभी नहीं, क्लास में गलत बात नहीं करनी चाहिए, सिलेबस नहीं होगा। डेली आप पूछेंगे ऐसे कितने बजे तक चलेगी तो हो गया, है ना? गड़बड़ हो जाती है ना फिर। आपका हमारा क्या है? चलो अच्छा सा क्वेश्चन करें सीरीज पे। क्या सीरीज पे बढ़िया सवाल किया जाए, फालतू की बातें करेंगे तो क्या होगा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एसआरपी दे रखे हैं एट 295 केल्विन। कई सारे रिएक्शन है उनके दे रखे हैं। NO3 माइनस प्लस 4H प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स NO गैस, ये बन रहा है 2H2O भी बन रहा है साथ में, और E नॉट लिखा हुआ है 0.97 वोल्ट। सेकेंड रिएक्शन है B प्लस 2 एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, B सॉलिड बन रहा है, E नॉट दे रखा है माइनस 1.19 वोल्ट। थर्ड रिएक्शन है Fe प्लस 3 एक्वस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe सॉलिड, E नॉट दे रखा है इसके लिए माइनस 0.04 वोल्ट। तीसरा है सिल्वर प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन सिल्वर सॉलिड, E नॉट दे रखा है इसके लिए 0.80 वोल्ट। और लास्ट रिएक्शन है Au प्लस 3 एक्वस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, गोल्ड सॉलिड बन गया, E नॉट दे रखा है ये वैल्यूज दे रखी है। वोल्ट कंफ्यूज कर रहा है, वोल्ट हटा देते हैं यहाँ से। सब वोल्ट में दे रखी है वैल्यू, है ना? वोल्ट को हटाना है क्या? नहीं हटाना नहीं है, यहाँ पे नंबर के साथ कंफ्यूजन दे रहा था इसलिए मैंने हटाया है। क्वेश्चन में सारी वैल्यू किस में दे रखी है? ई नॉट है तो वोल्ट में दे रखा है ऑब्वियसली। नंबर ऑफ मेटल्स विच विल बी ऑक्सीडाइज बाय NO3 माइनस, number of metals which will be oxidized by NO3 minus in aqueous solution।
कितने मेटल्स कितने दे रखे हैं? पहला रिएक्शन तो NO3 माइनस का दे रखा है, बाकी सब क्या दे रखे हैं? 1 2 3 4 मेटल दे रखे हैं। 4 में से कितने मेटल्स ऐसे हैं जो NO3 माइनस के थ्रू ऑक्सीडाइज हो जाएंगे? हाँ, ऑक्सीडाइज होने का क्या मतलब है? उनका खुद का क्या हो जाए? ऑक्सीडेशन हो जाए। अगर वो ऑक्सीडेशन हो जाए उनका तो मतलब वो क्या हो? एक दूसरे का ऑक्सीडेशन कर, अगर कोई चीज किसी का ऑक्सीडेशन कर रही है, इसको इस तरीके के क्वेश्चंस को हमेशा ऐसे सोचो कि F2 सबसे नीचे आता है, F2 सबसे नीचे आता है और F2 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और F2 का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। पॉजिटिव में सबसे बड़ा वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल का। मतलब जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, ऐसे पॉइंट याद रख लो। SRP is directly proportional to oxidizing agent nature, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना बड़ा वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको देखना है कि NO3 माइनस का रिडक्शन पोटेंशियल किससे ज्यादा है, वही ऑक्सीडाइज, उसी को ऑक्सीडाइज कर पाएगा। कौन कौन सी है? गोल्ड से वैल्यू छोटी है, गोल्ड से ही छोटी है, बाकी सबसे तो बड़ी है वैल्यू, है ना? तो आंसर शुड बी 3। ध्यान से एक बार और कंसोलिडेट कर लो इस बात को, आंसर हम डालने से पहले ध्यान से सोच लो कि आप सही बोल रहे हो या गलत। हम ऊपर के तीनों हो जाएंगे ना, अगर वेनेडियम +2 Fa+3 और A तो एक ही बोल रहा। अब क्या सॉल्व करना है इसमें सॉल्व क्या करना है? फंडा क्या बताया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, है ना? यहाँ पे NO3 माइनस भी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। ये सब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, सबके SRP दे रखे हैं। यहाँ पे E0 क्या है? सबका SRP दे रखा। तो जिसका SRP ज्यादा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, जिसका SRP कम उसके लिए। ठीक, तो देखते हैं NO3 माइनस को पूछ रहे हैं कि ये ऑक्सीडाइज कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो पहले वाले केस में देखो इसका SRP 0.97 है, इसका कितना आ गया? माइनस में 1.19, छोटी हो गई वैल्यू। तो ये हाई है और ये क्या बन गया? पहला अगर देखें तो लो, तो इसको कर सकता है। दूसरा वाला ये भी छोटी वैल्यू हो गई, लो। ये 0.80 और ये 0.97, पॉजिटिव में भी ये बड़ी वैल्यू है, तो इसको भी कर सकता है। और खाली गोल्ड के लिए अगर देखो तो 1.40 है और ये 0.97 पे रह जाता है, ये वैल्यू बड़ी है। तो इन तीनों को कर लेगा तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? क्लियर है बात? है ना? एक चीज याद रखिए, अगर उसका अपोजिट पूछते हैं तो अपोजिट सोचिए। जैसे यहाँ पे हमने देखा SRP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेचर। अब इसका अपोजिट लिख सकते हैं, SRP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग एजेंट नेचर। अगर कहीं पे रिड्यूस करने की बात पूछ रहे हैं तो फिर आप उसमें उल्टा सोचोगे। क्या सोचोगे? अभी हमने सोचा था जिसका SRP हाई है
वो सबको ऑक्सीडाइज कर देगा, छोटे वालों को। और अगर आपको रिड्यूसिंग पूछेंगे तो जिसका एसआरपी लो होगा वो रिड्यूस करेगा फिर दूसरों को, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होता है, ये लिख लेना, हम ऊपर लिख रहे हैं, आप आराम से लिख लेना। तो आप क्या कर देते हो, ऐसे क्वेश्चंस को देखते ही छोड़ देते हो, और जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वो देखते ही क्या करते हैं, धनाधन मार देते हैं। तो बढ़िया हो जाती है ना बात, हो जाती है कि नहीं। अगला सवाल कौन करने वाला है। नया टॉपिक पढ़ा दें छोटा सा। हाँ क्वेश्चन दे दो। तो एक सवाल कर लो, या तो फैराडे का एक लॉ पढ़ लो, या तो एक सवाल। हम क्वेश्चन दे दो। ना भैया आप कुछ बोल नहीं रहे हो, समझ आ रहा है बेटा सब। m+3 से m+2 बन रहा है, देखो एसआरपी दे रखे हैं सबके, +3 से +2 बन रहा है, इसके लिए सबके एसआरपी दे रखे हैं। क्या क्या दे रखा है, वेनेडियम का अगर बनता है +3 से +2 तो एसआरपी दे रखा है -0.26 वोल्ट। क्रोमियम के लिए दे रखा है यही वैल्यू, +3 से +2 बनने पे -0.41 वोल्ट। और तीसरी दे रखी है आपकी Mn के लिए, चौथा दे रखा है कोबाल्ट के लिए। Mn के लिए दे रखा है प्लस में 1.57 वोल्ट, और कोबाल्ट के लिए दे रखा है 1.97 प्लस। ठीक है, सवाल क्या है, सवाल है metal ion which can liberate hydrogen from the dilute acid। metal ion which can liberate hydrogen gas from dilute acid। मान लो वेनेडियम की रिएक्शन डाइल्यूट HCl से करा दें या क्रोमियम की करा दें, तो कौन सा ऐसा मेटल आयन है जो आपका, पहले दो करेंगे, ऑप्शन लिख दूं। वैसे आप क्या आंसर दे रहे हो, वेनेडियम एंड क्रोमियम। अच्छा भैया देखते हैं ऑप्शन भी मैच करता है। B+2 एंड Mn+2 पहला ऑप्शन है, Cr+2 एंड कोबाल्ट+2 सेकेंड ऑप्शन है, V+2 एंड क्रोमियम+2 थर्ड ऑप्शन है, Mn+2 एंड कोबाल्ट+2 सी हो जाएगा। सी होगा। हाइड्रोजन गैस कौन रिलीज करेगा, एसिड से हाइड्रोजन गैस वही रिलीज करवा पाते हैं जिनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या था, 0 था। तो जितनी मेटल्स पहले आई थी हाइड्रोजन के सीरीज में जो ऊपर थी वो सारी की सारी करवा सकती थी, अगर पोटेंशियल नहीं दिया होता तो। यहाँ पे सीधे सीधे पोटेंशियल रिडक्शन वाले दे रखे थे, तो नेगेटिव वैल्यू किसकी किसकी है, 0 से छोटी वैल्यू इनकी, 0 से छोटी वैल्यू इनकी। ये
0 से बड़ी वैल्यू है तो ये वाले नहीं करवा पाएंगे, है ना। यहाँ पे हमने सीरीज नहीं देखी है, यहाँ पे हमने क्या देखा, जो वैल्यू दे रखी थी वैल्यू के हिसाब से आंसर को, तो आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। ये सब आपके मेंस में आए हुए थे, कोई 23 कोई 22 इस तरीके से। आज की क्लास ऑफ करें, चलिए बाय बाय बच्चों। थैंक यू मैम, बाय।